नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी ज़बरदस्त कर रहे होंगे। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो विभाग का जो एग्ज़ाम हुआ था 3 पदों को लेके, हेड ऑपरेटर, असिस्टेंट ऑपरेटर और वर्कशॉप डिपार्टमेंट के लिए। उसके रिजल्ट के अपडेट्स के बारे में बात करेंगे और क्या कब रिजल्ट आने वाला है उसके बारे में बात करेंगे और थोड़ा-सा कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। और जो शैक्षिक योग्यता को लेके कोर्ट केस हुआ है, उसके बारे में भी बात करेंगे। दोस्तों, आप लोग जिनका भी नंबर अच्छे हैं और कट ऑफ की बहुत सारी आपने वीडियो देखी होगी और आपको अनुमान लग गया होगा कि इतने तक हम रेस के नेक्स्ट प्रोसेस के लिए एलिजिबल हैं और क्वालिफाई हैं और हम नेक्स्ट के लिए तैयारी करें। तो आप लोग जम के तैयारी कर रहे होंगे आशा करता हूँ और उसको छोड़िएगा मत, क्योंकि आपको बहुत ही जल्द इन्फॉर्मेशन आने वाली है रिजल्ट की। और साथ साथ दौड़ भी आपको बहुत ही जल्द होने वाली है, क्योंकि आपको उतना टाइम नहीं मिलेगा जितना आपको रिक्वायरमेंट होती है प्रिपरेशन करने के लिए। तो आप पहले से तैयारी करते रहेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा, और जो नहीं करेंगे उनके लिए शायद में भी धोखा भी हो सकता है। दोस्तों, बात कर लेते हैं हेड ऑपरेटर में जो शैक्षिक योग्यता को लेके कोर्ट केस हुआ था, उसका जो डिप्लोमा पक्ष के द्वारा हुआ था उसका तो लगभग लगभग कंक्लूजन निकल गया है, क्योंकि जो डिप्लोमा की तरफ से किया गया था जिसको क्लियर करने के लिए, वो खुद बोर्ड ने अपना पक्ष रखते हुए उन्होंने कहा कि हम डिप्लोमा ओनली एलिजिबल रहने वाला है जो ऑलरेडी डिफाइंड किया गया है नोटिफिकेशन में और नियमावली में, उसी को हम वैलिड मानते हैं और अदर किसी क्वालिफिकेशंस को हम इसमें एलिजिबल नहीं कर रहे हैं। तो वहाँ से जब वो चीज़ें क्लियर हो गई तो जाहिर सी बात है कि वो केस डिप्लोमा वाले पूरी तरीके से विन कर रहे हैं। और अब क्या मुद्दा बना हुआ है, बीटेक वाले भाई वो अपने आप को एलिजिबल कराने के लिए अपने तरीके निकाल रहे हैं और वो उनकी सोच है। और आप लोग सभी लोगों को पता है कि भर्ती नोटिफिकेशंस पे होती हैं, नियमावली पे होती हैं, और जो ऑलरेडी पहले से प्रोसीजर डिफाइन किए गए हैं उसी पे होने वाली है। तो आप लोग अगर अपनी कोशिश देखो, अपनी कोशिश आप कर लो, वो चीज़ें अलग की बात है, बट आप खुद समझदार हैं उन चीज़ों को कि कहाँ पे क्या चीज़ें वैलिड रहने वाली हैं, क्या चीज़ें नहीं रहने वाली हैं। जैसे जानकारी पता चला कि इलाहाबाद कोर्ट में भी जो है केस हो चुका है, और कुछ सूत्रों से पता चले हैं कि सुप्रीम कोर्ट जाने की भी प्लानिंग कर रहे हैं, बट मेरे हिसाब से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, ओनली टाइम और पैसे की वेस्टेज है। क्योंकि आपके पास ना तो नोटिफिकेशंस में कोई बेस है, ना नियमावली में कोई बेस को डिफाइन कर रखा है अदर एलिजिबिलिटी को लेके, ना ही बोर्ड अपना डिसीजन दे चुका है कि हम जो शैक्षिक योग्यता डिफाइन की गई है नोटिफिकेशन में उसी को एलिजिबल कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से कहीं से भी कोई अगर बेस आपका मजबूत है तब आप अपने आप को उसमें झोंकिए या उसके लिए आप जम के लड़िए। अदरवाइज आप किसी दूसरे चीज़ की तैयारी करेंगे तो उसमें आपको बेहतर रिस्पॉन्स मिलेगा, और जितना यहाँ पे टाइम देंगे और जितना पैसा या जितना टाइम आप वेस्ट करेंगे उससे अच्छा नेक्स्ट रिक्वायरमेंट्स आ रही हैं, बहुत सारी रिक्वायरमेंट चल रही हैं, उस पे आप अपना फोकस करेंगे तो आप बेहतर रिस्पॉन्स भी मिलेगा और आपका कामयाबी भी मिलने वाली है अच्छी सी। तो ये बीटेक भाइयों के लिए है, और आपकी मर्जी है आप क्या कर रहे हैं, वो आपके लिए आप खुद समझदार हैं। लेकिन जो फैक्ट है वो चीज़ें आपको माननी होंगी, और फ्यूचर में आप देखिएगा यही चीज़ें अप्लीकेबल भी होने वाली हैं, क्योंकि आप नियमावली से, नोटिफिकेशन से, या बोर्ड से, या फिर कोर्ट से कोई आगे नहीं है, और जो चीज़ें नियमावली और नोटिफिकेशन में डिफाइंड है वो उसी के अनुसार ही होने वाला है। और बात कर लेते हैं कि कब रिजल्ट आने वाला है। तो दोस्तों,
बहुत ही जल्द रिजल्ट आने वाला है। आप लोग पूरी तरीके से, जिनका भी अच्छा नंबर है, जिनको लग रहा है आपने बहुत सारे वीडियोस देखी होंगी कट ऑफ की, आपको पूरी तरीके से अनुमान लग गया होगा कि हम दौड़ के लिए तो नेक्स्ट प्रोसीजर के लिए एलिजिबल हैं। तो आप जम के तैयारी करते रहिएगा। जल्द से जल्द इलेक्शन ख़त्म होने वाला है और जैसे ही रिजल्ट आएगा उसके जस्ट बाद आपका भी रिजल्ट आने वाला है। ये खबर काफ़ी ऑथेंटिक है और ये चीज़ें आप मान के चलिए कि रिजल्ट आने के बाद चुनाव के उसके एक वीक के अंदर लगभग आपका भी आने वाला है और रेस भी जो है जल्द से जल्द होने वाली है, क्योंकि ये भर्ती प्रक्रिया को गवर्नमेंट को भी प्रेशर है कि इस भर्ती प्रक्रिया को जल्द से जल्द ख़त्म करने के लिए। तो आप लोग रेडी रहिएगा, अदरवाइज रेस के लिए काफ़ी प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि टेम्परेचर भी काफ़ी ज़्यादा हाई जा रहा है और अगर आप अपने आप को वेल प्रिपेयर्ड नहीं रखेंगे तो रनिंग टाइम पे काफ़ी दिक्कत होने वाली है। तो आप लोग जम के अपने आप को सेटल रखिएगा। और एक मोटा आपको बता देते हैं कि कितना आपका अगर है तो आप रनिंग करिए। देखो, अगर बात करते हैं हेड ऑपरेटर के लिए, तो हेड ऑपरेटर में जो है शैक्षिक योग्यता को ध्यान में रखते हुए कि उसमें बीटेक एलिजिबल नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि बहुत ही कम जाने वाली है मेरिट। तो ये मान के चलिए जिनका सेशनल क्लियर है वो सारे भाई दौड़ की तैयारी करें, अदरवाइज आपका गोल्डन चांस मिस कर जाएंगे। ये चीज़ें ध्यान दीजिएगा। और असिस्टेंट ऑपरेटर और वर्कशॉप स्टाफ के लिए बात करने वाले हैं। तो असिस्टेंट के लिए अगर आपके 280 प्लस बन रहे हैं तो आप तैयारी करिए, क्योंकि आपको चांस मिलने वाला है और आप उसमें फाइट करेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा मेजर रोल भी आगे भी होने वाला है रेस का, क्योंकि रेस होगी गर्मी में और काफ़ी ज़्यादा फेल होंगे, क्योंकि आपने दिल्ली पुलिस का देखा था कि कम टाइम मिला था, कितने लोग फेल हुए थे रेस में। तो ये चीज़ें यहाँ पे भी होंगी, क्योंकि आपका टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा रहने वाला है इन्वायरमेंट का, और रनिंग काफ़ी जल्द टाइम में होगी, क्योंकि बहुत सारे लोग रनिंग नहीं कर रहे हैं, वो रिजल्ट का वेट कर रहे हैं और रिजल्ट आने के जस्ट बाद ही आपकी दौड़ होने वाली है। तो आप लोग मान के चलिए जिनका 180 प्लस है वो जम के तैयारी करते रहें, और इसी तरीके से जिनका 290 प्लस है वर्कशॉप में वो भी अपनी तैयारी जम के करते रहें। और सबसे खुशी की बात है कि ये 2 या ढाई महीने के अंदर ये भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट होने वाली है पूरी तरीके से। तो अपने आप को डिमोटिवेट मत होइए, मोटिवेट रहिए और एक दूसरे का साथ सपोर्ट बना के चलिए, क्योंकि आपके लिए वो फायदेमंद है। और अपने आप को जितना आप मोटिवेट रखेंगे उतने ही आप नेक्स्ट प्रोसेस के लिए अपने आप को अच्छा करते चले जाएंगे और आप एक दिन क्वालिफाई हो जाएंगे और आप एक यूनिफॉर्म के साथ आप रेडियो विभाग में काम कर रहे होंगे। तो इस सपने के साथ आप लोग जरूर अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।